टॉपिक रहेगा हमारा मनोविज्ञान का परिचय और उसकी उत्पत्ति अवधारणा। सुकरात ईसा पूर्व की 5वीं सदी में विद्वान रहे और प्लेटो ईसा पूर्व की 5वीं सदी यानी 4वीं सदी में, अरस्तु ईसा पूर्व की 4वीं सदी, और अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन कॉलसनी के अनुसार प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक माना है। वेरी इम्पोर्टेंट है, कॉलसनी के अनुसार प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक माना है। मनोविज्ञान का विकास सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन अरस्तु द्वारा ईसा पूर्व की 4वीं सदी में, फिर सेकंड स्टेज पर मन व मस्तिष्क का विज्ञान, इसके समर्थक रहेंगी पोम्पोनोजी, और 17वीं सदी में थर्ड स्टेज पर चेतना का विज्ञान, इसके समर्थक विलियम जेम्स, विलियम वुंड, और ये 19वीं सदी के अंतिम दिनों तक रही। और फिर वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान चल रही है, और इसके समर्थक हैं जेबी वॉटसन, और 20वीं सदी से प्रारंभ हुई। मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा की परिभाषाएं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, ये परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया, और अब वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। यह परिभाषा दी थी वुडवर्थ ने, इम्पोर्टेंट कर लेना ये। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन ईसा पूर्व की 4वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ, और इसके समर्थक है अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और आत्मा के अध्ययन का समर्थक हैं प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रुडोल्फ बॉयकले और डेकार्त। आत्मा के अध्ययन के समर्थक है। 16वीं सदी में यानी कि 1500 ईस्वी से 1599 तक 16वीं सदी में रुडोल्फ बॉयकले ने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, और इन्होंने पहली बार साइकोलॉजी शब्द काम में लिया था। साइकी प्लस लोगस, इन साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। डेकार्त 1596 से 1650 ईस्वी तक इनका समय है, और इनके 2 विषय हैं, दर्शन शास्त्र और भौतिकी। दूसरे नंबर पर मन व मस्तिष्क का विज्ञान और कहने वाले पोम्पोनोजी, और ये 17वीं शताब्दी में प्रचलित रही। इनके समर्थक है हॉब्स, जॉन लॉक, कॉन्ट और स्पिनोजा, इनके समर्थक है। फिर तीसरे नंबर पर है चेतना का विज्ञान, यानी चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। चेतना के विज्ञान को प्रस्तुत किया विलियम जेम्स ने और विलियम वुंड के द्वारा चेतना के विज्ञान को प्रस्तुत किया गया। विलियम जेम्स के द्वारा 1890 ईस्वी में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, और विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट है। विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की लिप्जिंग शहर जर्मनी में, और इसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसका वर्तमान नाम है। और विलियम वुंड को संरचनावाद का जनक कहा जाता है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक एन सेनगुप्ता को कहा जाता है, जिन्होंने भारत में पहली बार कलकत्ता में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। सबसे पहले 1833 ईस्वी में G.S. हॉलकिंस विश्वविद्यालय अमेरिका में असफल प्रयोगशाला बनाई थी, और इसके समर्थन है विलियम वाइल्स,
जेम्स ली, टीचनर, चैडविक आदि इस विचार का समर्थन किया था। चेतना का विज्ञान अभिप्राय समाप्त होने के कारण कौन कौन से हैं, यानी इसकी आलोचना चेतना के विज्ञान की आलोचना चेतना के विज्ञान की आलोचना की सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 1900 ईस्वी में, और एक सिद्धांत दिया था आइसबर्ग का सिद्धांत को हिंदी में कहते हैं समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टान। उसके आधार पर सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में बांटा है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मन 10% और अर्धचेतन और अचेतन 90%, यानी 1/10, 9/10। अर्धचेतन और अचेतन और चेतन मन है 1/10। चेतना शब्द की आलोचना विलियम मैकडूगल ने की। इनकी पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजिया। इनकी पुस्तक में चेतना शब्द की आलोचना की है। मैकडूगल ने कहा कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन के रूप में प्रचलित हैं और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं जेबी वॉटसन, जो अमेरिकी विद्वान थे। वॉटसन के अनुसार व्यवहार एकमात्र मानव की ऐसी विशेषता है जो सदैव सकारात्मक होती है। 20वीं सदी के प्रारंभ से लेकर आज तक हम मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन के रूप में मान रहे हैं और वर्तमान में भी मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन के रूप में चल रही है। व्यवहार के अध्ययन के समर्थक विद्वान हैं थॉर्नडाइक, हल, मन, बोरिंग, मैकडूगल, वुडवर्थ, कॉल्सनिक और स्किनर आदि इसके समर्थक हैं। वुडवर्थ की परिभाषा है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, मन और फिर चेतना का त्याग किया और अब वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं, वुडवर्थ की परिभाषाएं, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है, यह बात कहते हैं वुडवर्थ। जेबी वॉटसन की परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक और या सकारात्मक अध्ययन है, वेरी इंपॉर्टेंट है जेबी वॉटसन की परिभाषा। बोरिंग की परिभाषा है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मैकडूगल, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा है मैकडूगल की। यथार्थ याद रख लेना, यानी यथार्थ मैकडूगल की परिभाषा में ही आता है। मर्फी की परिभाषा है, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है, यह मर्फी की परिभाषा है। सामान्य मनोविज्ञान सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन। अब है मनोविज्ञान की शाखाएं। जो वर्तमान में मनोविज्ञान एक विशालकाय वटवृक्ष की भांति इतना बड़ा विषय है कि इसके संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए हमें इसकी अलग अलग शाखाओं को समझना होता है। और मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं बाल मनोविज्ञान सबसे पहली, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के प्रारंभिक विकास एवं व्यवहार से संबंधित अध्ययन करती है इसमें। और सेकंड नंबर पर है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान सामान्य परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। और फिर है मनोविज्ञान की अन्य शाखा हैं असामान्य मनोविज्ञान। जब एक व्यक्ति सामान्य नहीं रहता तथा असामान्य, पागल, मनोरोगी या असामाजिक जैसा व्यवहार करता है तो उसका अध्ययन करना तथा मनोचिकित्सा से संबंधित मनोविज्ञान है। समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है इसमें समाज मनोविज्ञान में। फिर ये मानव मनोविज्ञान मानवीय दृष्टिकोण से होने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन मानव मनोविज्ञान में होता है।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के शैक्षिक परिवर्तनों से संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम के व्यवहार को दर्शाती है। किशोर मनोविज्ञान यानी किशोर अवस्था को टीन एज की विशेषता एवं व्यवहारों का अध्ययन यानी किशोर मनोविज्ञान में किशोर अवस्था की विशेषताओं का यानी किशोरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान किशोर अवस्था के बाद एक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है तथा उसका कार्य व्यवहार, सोच, नजरिया, मानव मूल्य आदि में विशेष प्रकार का व्यवहार देखा जाता है और इसका अध्ययन होता है इसमें प्रौढ़ावस्था का। अपराध मनोविज्ञान एक अपराधी के व्यवहार को समझना, उस तक पहुंचना एवं उसे सही दिशा देकर अपराध की दुनिया से सामान्य बनाने का प्रयास से संबंधित अध्ययन अपराध मनोविज्ञान में होता है। औद्योगिक मनोविज्ञान किसी उद्योग के मालिक से लेकर कर्मचारी के बीच का व्यवहार जो कि उस उद्योग की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और इसमें यह अध्ययन होता है औद्योगिक मनोविज्ञान में। वैयक्तिक मनोविज्ञान यानी व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन ही वैयक्तिक मनोविज्ञान है। यानी व्यक्ति में पाई जाने वाली अलग अलग भिन्नताओं का अध्ययन वैयक्तिक मनोविज्ञान में किया जाता है। पशु मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान जहाँ पशुओं के व्यवहार की समझने का प्रयास किया जाता है, यानी पशु पक्षियों जानवरों का व्यवहार को समझने का प्रयास पशु मनोविज्ञान में किया जाता है। परा मनोविज्ञान किसी घटना, दुर्घटना एवं व्यवहार का पूर्वाभास होना तथा अन्य प्रकार के पारलौकिक व्यवहारों का अध्ययन परा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। सबसे पहला संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। इसका जनक है विलियम वुंड। वेरी इंपॉर्टेंट है संरचनावादी संप्रदाय का जनक विलियम वुंड। विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में लिप्जिग नामक स्थान पर जर्मनी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी और इसका प्रयोगशाला का वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विलियम वुंड का विचार है कि प्राणी में छोटे छोटे परतें मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं और इस संप्रदाय का विकास वुंड के शिष्य टीचनर एवं एडवर्ड के द्वारा विशेष रूप से किया गया है। अगला संप्रदाय है प्रकार्यवाद संप्रदाय। इसका जनक है विलियम जेम्स जो अमेरिकी विद्वान हैं और कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना। इस संप्रदाय का विकास एक विशेष प्रचलन में लाने का श्रेय अमेरिकी विद्वान जॉन डीवी को जाता है। शिक्षाविद जॉन डीवी को जाता है। मनोविश्लेषण सिद्ध संप्रदाय। इसका जनक है सिगमंड फ्रायड एक वियना ऑस्ट्रेलिया के पागलों का डॉक्टर थे और इन्होंने यह विचार दिया था यानी मनोविश्लेषण संप्रदाय का विचार दिया था 1900 ईस्वी में। इस संप्रदाय में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इदम, अहम, पराहम जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा ये एक प्रकार से मानसिक तर्क का संप्रदाय है। यानी सिगमंड फ्रायड ने सिद्धांत दिया था आइसबर्ग का सिद्धांत, उसको हिंदी में कहते हैं समुद्र में तैरती हुई बर्फ का चट्टान। उसके आधार पर सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मन है 1/10 यानी 10% और अर्धचेतन और अचेतन का भाग है 9/10 यानी 90%। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय यानी इस संप्रदाय को अधिक विकसित करने का श्रेय और विशेष रूप से इसके शिष्य जुंग और इनकी पुत्री अन्ना फ्रायड को जाता है। व्यवहारवाद संप्रदाय। इनका जनक है जेबी वॉटसन जो कि अमेरिकी विद्वान थे। इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है
तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है और यह आज भी प्रचलित है। इस संप्रदाय को विशेष रूप से इवान पेट्रोविच, पावलोव, C.L. हल, स्किनर, नॉर्डनडाइक आदि लोगों ने समर्थक दिया है। अगला संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार और गेस्टाल्टवाद का जनक है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक है मैक्स वर्दिमर, जो जर्मनी के थे। इन्होंने यह विचार दिया था 1911-12 ईस्वी में और यह विचार जर्मन भाषा के गेस्टाल्ट शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। वर्दिमर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया कि प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है। इस अमेरिकी विद्वान कॉलर ने प्रयोग किया था और कुर्ट लेविन आल्पोर्ट ने इस संप्रदाय का समर्थक है और इस विचारधारा के अनुसार कोई कार्य सीखना सूझ अंतर्दृष्टि पर निर्भर होता है और पूर्व ज्ञान यानी सूझ के आधार पर नया अनुभव फिर उसे ही सीखना कहते हैं। साहचर्यवाद संप्रदाय, इनका जनक है जॉन लॉक, जो इंग्लैंड के विद्वान थे। इनके अनुसार कोई भी बालक जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार करता है उसी के अनुसार अपना व्यवहार भी निर्मित कर लेता है। जॉन लॉक ने ही कहा था कि बालक जन्म के समय कागज़ के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है जिस पर साहचर्य व्यवहार को अनुभव लिखता है। साहचर्य व्यवहार से अनुभव लिखता है, यह परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक की। प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय, इनका जनक हैं विलियम मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार ही प्रेरक प्रयोजन को वर्णित करते हैं तथा ये संप्रदाय चेतना का विरोधी है। अगला टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु और प्रत्यय से बना है और इसका अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। इसका विस्तृत अर्थ है यानी शिक्षा शब्द का विस्तृत अर्थ है परिमार्जित करना या फिर प्रकाशित करने वाली क्रिया, यानी परिमार्जन शक्ति के व्यवहार में। शिक्षा एजुकेशन शब्द से बना है जो लैटिन भाषा का शब्द है और इनके पे 3 शब्दों से बना है। एडुकेटम ये जो लैटिन भाषा का शब्द है और एडुकेयर या एडुकेयर जो लैटिन भाषा का शब्द है और एडुकेटम के अंतर्गत ई और ड्यूको 2 शब्दों से मिलकर बना है। ए का मतलब अंदर से और ड्यूको मतलब बाहर निकालना या विकसित करना। इसका अर्थ हुआ एडुकेटम का अर्थ हुआ अंदर से विकसित करना यानी अंदर से बाहर निकालना। एडुकेयर यानी अंदर से बाहर निकालना या फिर आगे बढ़ाना और विकसित करना, यानी व्यवहार को विकास या परिमार्जन कर लाने की क्रिया है। अब है शिक्षा की परिभाषाएं। अरस्तु की परिभाषाएं। शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यह परिभाषा है अरस्तु की, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अरस्तु के गुरु है प्लेटो की परिभाषाएं। शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाती है। गांधी जी की परिभाषाएं। शिक्षा में मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। पेस्टोलॉजी की परिभाषा है शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं समरस प्रगतिशील विकास करती है,
ये पेस्टोलॉजी की परिभाषा है शिक्षा की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेल की परिभाषा है शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। जॉन लॉक, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार बालक के लिए शिक्षा होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक की परिभाषा। स्वामी विवेकानंद, शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। ये परिभाषा है स्वामी विवेकानंद की। अब है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन लाना, और मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, कॉल्सनी की परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग हैं। ये कॉल्सनी की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टीफन की परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। स्किनर की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं, जिनके मानस पटल पर प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक रूसो का प्रभाव था। और रूसो की पुस्तक का नाम इमाइल। वे लिखा है कि रूसो की पुस्तक है इमाइल, इसमें लिखा गया कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आद्यपाद पढ़ना चाहिए, और इनके इसी विचार के कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय रूसो को जाता है। थॉर्नडाइक के प्रयासों से सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत की गई, और अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के प्रयासों से शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हुए। भारत देश में शिक्षक प्रशिक्षण कार्य 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और शिक्षा मनोविज्ञान प्रचलन में आया। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, एक बालक के विकास की दृष्टिकोण से वह संपूर्ण विषय वस्तु जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जानी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यथा बाल विकास, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, बुद्धि, वैयक्तिक विभिन्नताएं, विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन इत्यादि। शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता से अभिप्राय होता है उसे कहाँ कहाँ काम में लिया जा रहा है। उपादेयता मतलब बालक को समझने में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उपचारात्मक शिक्षण में, और मापन व मूल्यांकन में इसका उपयोग लिया जाता है।